हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? सेफ्टी एट होम, ठीक है, सेफ्टी रूल्स फॉर स्विमिंग, अदर सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड, ठीक है, सेफ्टी रूल्स इन गेम, सेफ्टी ऑन रोड, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, ठीक है, एक्सीडेंट कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी समय हो सकते हैं, राइट, बट मोस्ट एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, लेकिन अधिकतर जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से होते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट से हमारे जीवन पर भी और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको भी, दोनों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, सो यू हैव टू बी मोर एंड मोर केयरफुल इन एवरीथिंग यू डू, इसलिए आपको जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं उन सभी में आपको ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रह के करना है। ठीक है, सेफ्टी रूल्स शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड at all time at home, in school, while crossing a road, playing, walking and while swimming। ठीक है, सेफ्टी रूल्स को आपको प्रैक्टिसाइज करते रहना चाहिए, यानी कि वो आपके प्रैक्टिस में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेफ्टी रूल्स को हर जगह पर, चाहे आप घर हो, स्कूल में हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको सेफ्टी रूल्स को हर जगह पर फॉलो करना है। You must make it a habit to take care of your own safety by following safety rules। ठीक है, आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है और अपने खुद को सेफ रखना है। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक हम क्या रीड करेंगे? सेफ्टी एट होम। ठीक है, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स एट होम आर कॉज्ड बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर्स। ठीक है, मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं होम पर, घर पर, वो किस वजह से होते हैं? स्लीपिंग की वजह से, हम स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, अदर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स एट होम आर बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, पॉइजनिंग एंड केयरलेसनेस इन द किचन। ठीक है, और जो अदर कारण है, अदर केस हैं एक्सीडेंट के, वो किस वजह से होते हैं? हम जल जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कई बार हम हार्म हो जाते हैं, हमको चोट लग जाती है, पॉइजनिंग की वजह से, एंड ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, कैसे हो जाती हैं? तब हम केयरलेसनेस करते हैं। ठीक है, और किचन में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। ठीक है, जब हम किचन में भी केयरलेसनेस करते हैं तब। नंबर फर्स्ट हम जानेंगे स्लीपिंग के बारे में। स्लीपिंग एट होम में बी ड्यू टू स्लिपरी फ्लोर, स्लीपिंग घर पर जब हो जाती है वो किस वजह से हो सकती है? मे बी हमारा फ्लोर जो है वो स्लिपरी हो, राइट। फर्स्ट, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन द फ्लोर, आपको फ्लोर पर पानी नहीं फेंकना है। सेकेंड, बी केयरफुल इन द बाथरूम, आपको बाथरूम में बहुत ही केयरफुल रहना है। थर्ड, डू नॉट रन ऑन स्टेयरकेस पर आपको रन नहीं करना है। थर्ड, यूज आ स्टेप लैडर टू रीच थिंग्स टू प्लेस्ड हाई। ठीक है, हाई प्लेस पर यदि कोई चीज़ रखी है, आपको वहाँ पहुँचना है तो आपको स्टेप लैडर का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो योर टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर आपको अपने टॉयज को इधर उधर नहीं फैलाना है और ना ही अदर थिंग्स को फैलाना है। ठीक है, सेकेंड है बर्न्स, यानी कि जलना। एक्सीडेंट्स इन द किचन आर मोस्टली कंसर्न विद बर्न्स। ठीक है, एक्सीडेंट्स जब किचन में होते हैं मोस्टली किस वजह से होते हैं? जलने की वजह से। ठीक है, द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड वाइल वर्किंग इन द किचन। ठीक है, कुछ रूल्स आपको बताए गए हैं जो कि देखे गए हैं किचन में, फॉलो करने चाहिए। डू नॉट वियर नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। ओके, नायलॉन क्लॉथ्स पहन के किचन में नहीं जाना है। दे इजीली कैच फायर, क्यों? क्योंकि ये फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूज़। ठीक है, जब हम गैस को या स्टोव को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको हमें टर्न ऑफ कर देना है, बिल्कुल। कीप रेगुलर चेक ऑन लीकेज ऑफ कुकिंग गैस। ठीक है, कुकिंग गैस को आपको रेगुलर चेक करते रहना है। ओके, इफ देयर इज लीकेज ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, यदि कहीं पर भी आपको लीकेज लग रही है गैस में तो आपको अपने डोर्स विंडोज को ओपन कर देना है। डू नॉट लाइट एनी मैच स्टिक अनलेस ऑल द गैस मूव्स आउट ऑफ द किचन, जब तक आपको मैच स्टिक नहीं जलानी है, माचिस नहीं जलानी है, जब तक आपकी किचन से या फिर आपके पूरे रूम से गैस ना निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, बी केयरफुल वाइल रिमूविंग हॉट पैंस फ्रॉम दी स्टोव्स, जब आप हॉट पैंस को या फिर किसी भी हॉट वेसल को आप उतार रहे हैं गैस से
तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स इन द किचन, किचन में आपको मैच स्टिक से प्ले नहीं करना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल शॉक्स। मॉडर्न हाउस आर फुल ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। मॉडर्न हाउस में क्या होता है, पूरी घर में हर जगह पर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, बी केयरफुल वाइल यूजिंग दैम। जब भी आप उनको यूज कर रहे हैं आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। डू नॉट गो टू क्लोज टू दैम, आपको उनके बहुत पास नहीं जाना है। नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को टच नहीं करना है। इफ़ यू नोटिस स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमिडिएटली। यदि आपको कहीं भी स्पार्क दिख रही है तो आपको मेन स्विच तुरंत बंद कर देना है। नेक्स्ट, इफ द वायरिंग इज ओल्ड, हैव इट रिप्लेस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। यदि वायरिंग बहुत पुरानी हो चुकी है तो आपको उसको जल्द से जल्द रिप्लेस कराना है। ओके। नंबर 4, पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय स्टील, स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड। फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है, हमारा फूड खराब हो गया हो, ठीक है, बिल्कुल बुरी तरीके से, या फिर उसको हमने ऐसे ही एक्सपोज्ड छोड़ दिया है, उसको हमने कवर करके नहीं रखा है। डू नॉट ईट सच फूड एज इट कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया। इस तरह की फूड को आपको नहीं ईट करना है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्टोर पॉइजनस केमिकल अवे फ्रॉम ईटेबल सो दे मे नॉट बी ईटन बाय मिस्टेक, ठीक है। जितने भी हमारे पॉइजनस केमिकल्स हैं उनको हमारे जो ईटेबल्स हैं, खाने वाली चीज़ें, हम सबसे दूर रखना है ताकि उनको मिस्टेक से भी यूज ना कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, कंसल्ट डॉक्टर एज सून एज देयर इज अ केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। यदि आपको आपके घर में या आपको या किसी को भी फूड पॉइजनिंग का केस लगता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। टेस्ट योर सेल्फ, वॉट कॉजेज एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स के क्या क्या कारण हैं आपको बताना है। सेकेंड, वॉट हैपन्स इफ द फ्लोर इज वेट, क्या होता है यदि फ्लोर वेट होता है तो, ठीक है। थर्ड, वॉट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो बताएंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी रूल्स इन गेम्स। वेयर प्रॉपर क्लॉथ्स वाइल प्लेइंग। जब आप खेल रहे हैं तो आपको प्रॉपर क्लॉथ्स पहनने हैं। कीप द प्लेग्राउंड फ्री फ्रॉम स्टिक्स, नेल्स, ग्लास पीसेस, स्टोन्स एंड थ्रोन्स, ठीक है। आपको अपना प्लेग्राउंड जहाँ पर आप खेल रहे हैं वहाँ पर आपको पहले ध्यान से सफाई करनी है, यानी कि वहाँ कोई स्टिक्स ना हो, नेल्स पड़े ना हो, वहाँ पर कोई कील ना हो, ग्लास के पीसेस, कांच के टुकड़े ना हो, स्टोन्स ना पड़े हो आसपास, या फिर टोन्स ना हो, कांटे ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देख के तब प्ले करना है। नेवर थ्रो हॉकी स्टिक्स, बॉल्स और एनी अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय प्लेइंग ऑन ईच अदर, ठीक है। जिस भी गैजेट से, जिस भी चीज़ से आप खेल रहे हैं उसको आपको एक दूसरे के ऊपर फेंकना नहीं है, चाहे वो हॉकी स्टिक हो, बॉल हो या फिर कोई भी अदर आर्टिकल हो, ठीक है। नेवर प्ले आर रफ गेम, कोई भी आपको बहुत रफ गेम नहीं प्ले करना है, ठीक है। नेवर प्ले नियर टॉर्नी हैच और बारबेड वायर फेंसिंग, ठीक है। आपको कांटेदार झाड़ियों के पास या फिर जो वायर की फेंसिंग बना देते हैं ना, चारों तरफ वायर लगा देते हैं, उनके आसपास नहीं खेलना है, ठीक है। नेवर प्ले विद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फायर, ठीक है, जो फायर के इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ बिल्कुल प्ले नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी रूल्स फॉर स्विमिंग। डू नॉट स्विम फॉर एट लीस्ट 2 hours आफ्टर मील्स, ठीक है। खाना खाने के एटलीस्ट 2 घंटे तक आपको स्विम नहीं करनी है। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए आपको अकेला नहीं जाना है। टेक सम अडल्ट विद यू, आपको किसी बड़े के साथ ही जाना है या आपको किसी बड़े को अपने साथ लेके जाना है। स्विम ओनली एट आ प्रोटेक्टेड पूल, आपको सिर्फ प्रोटेक्टेड पूल में ही स्विम करना है। डू नॉट स्विम इफ़ यू फील कोल्ड और टायर्ड, यदि आप टायर्ड हैं या फिर थके हुए हैं, ठीक है, या फिर आपको कोल्ड हो रखा है तो आपको स्विम नहीं करनी है। डू नॉट पुश एनीबडी इन वाटर, आपको किसी को भी पानी में पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है। डू नॉट स्विम वाइल सफरिंग फ्रॉम कफ और कोल्ड, आपको कफ या कोल्ड हो रहा है तो आपको स्विम नहीं करना है। डू नॉट गो नियर द डीप एंड ऑफ द पूल, पूल के बिल्कुल एंड तक आपको नहीं जाना है। स्विम ओनली इन अ क्लीन पूल, आपको एकदम साफ सुथरे पूल में ही स्विम करनी है। डू नॉट यूरिनेट वाइल स्विमिंग इन द पूल, ठीक है, जब आप पूल में स्विम कर रहे हैं तो आपको यूरिनेट नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। यूज सेफ्टी मेजर्स वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते टाइम आपको जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उन सभी को फॉलो करना है।
ठीक है। नेक्स्ट, अदर सेफ्टी रूल्स, ऑलवेज कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस, ठीक है, हमेशा चीज़ों को उनके स्थान पर ही रखना है। कीप मेडिसिन एट सेफ प्लेसेस, मेडिसिन को सुरक्षित जगह पर रखना है। कीप शार्प एजेस एंड पॉइंटेड थिंग्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, शार्प एजेस जो होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड थिंग्स होती हैं, उनको बच्चों से दूर रखना है, ठीक है। डू नॉट लीव स्मॉल चिल्ड्रन टू प्ले अलोन, छोटे बच्चों को अकेले खेलने नहीं देना है। सॉकेट पॉइंट्स और इलेक्ट्रिसिटी विद द रीच ऑफ लिटिल चिल्ड्रन शुड बी टेप्ड व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, जो हमारे सॉकेट पॉइंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको आपको छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, उनको दूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑन रोड। डू नॉट क्रॉस अ बिजी रोड, बिजी रोड को आपको क्रॉस नहीं करना है। डू नॉट गेट इनटू अ रनिंग बस, चलती हुई बस में आपको चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। डू नॉट गेट डाउन अ रनिंग बस, चलती हुई बस से आपको उतरना भी नहीं है। गेट इनटू द बस फ्रॉम द बस स्टैंड और रेगुलर स्टॉप पॉइंट, आपको बस या तो बस स्टैंड से ही लेनी है या फिर जहां पर एक रेगुलर पॉइंट बना होता है बस को रुकने का, वहां से आप बस ले सकते हैं, यानी कि उसमें आप चढ़ सकते हैं या उससे उतर सकते हैं। If you are walking on foot, cross the road on zebra lines when the signal light for vehicles is red, ठीक है। यदि आप वॉक करके रोड क्रॉस कर रहे हैं तो या तो आपको जो जेब्रा लाइंस बनी होती हैं वहां से क्रॉस करना है, वो भी तब जब रेड लाइट ऑन हो, ठीक है, व्हीकल्स स्टॉप हो। While going on foot, do not walk on the zebra lines if the signal for vehicle is green. If the signal for vehicles is green, ठीक है, यदि आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और जिब्रा लाइन से क्रॉस कर रहे हैं लेकिन वहां पर हमारी जो सिग्नल है ग्रीन है, तब आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। वॉक ऑन द फुटपाथ एंड डू नॉट ऑन द रोड, आपको फुटपाथ पर वॉक करना है, रोड पर नहीं। इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है, यदि फुटपाथ नहीं है तो आपको रोड की लेफ्ट साइड वॉक करना है। डू नॉट साइकिल विद फास्ट स्पीड, बहुत तेज स्पीड में साइकिल नहीं चलानी है। डू नॉट ओवरटेक स्पीडिंग व्हीकल्स, आपको जो तेज व्हीकल चल रहे हैं उनको स्पीड बढ़ा के ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। लेट बिगर व्हीकल गो पास्ट यू, यानी कि जो बड़े व्हीकल हैं आप उनको आगे जाने दें। Do you know a subway is an underground path to cross the road from one side to other side? क्या आप जानते हैं सबवे एक अंडरग्राउंड पाथ होता है जिसको हम रोड के एक नीचे एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट योरसेल्फ, लिस्ट आउट एनी 3 precautions that are to be followed while crossing the road or while walking on the road. आपको ऐसे 3 precautions की लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो आप या तो नॉर्मली वॉक कर रहे हैं तब आप रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है, या फिर आप वाइल क्रॉसिंग द रोड एंड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप वॉक कर रहे हैं रोड पर तब और जब आप क्रॉस कर रहे हैं रोड पर तब, ये आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं वो आपको 3 लिस्ट बनानी है, ठीक है, 3 प्रिकॉशंस की, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट फिजिकल केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन। अब फर्स्ट एड क्या होती है, किसी भी इंजर्ड या सिक पर्सन को सबसे पहले जो उपचार दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। कॉमन इमरजेंसीज नीड फर्स्ट एड आर ब्लीडिंग वाउंड्स, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइटिंग, बर्न एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन्स। अब कॉमन इमरजेंसीज में कब फर्स्ट एड की नीड होती है हमें, जैसे किसी को ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा घाव उसका गहरा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको तुरंत फर्स्ट एड देने की नीड होती है, ठीक है। कोई फेंटिंग हो चुका है, कोई गिर गया है चक्कर खा के, किसी इंसेक्ट ने किसी को बाइट कर लिया है, बर्निंग हो गई है, ठीक है, बोन का ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, इन सारे केसेस में फर्स्ट एड दी जाती है, ठीक है। फॉलो द रूल्स गिवन बिलो, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं आपको। कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, आपको अपने घर पर हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एन अडल्ट, ठीक है, आपको किसी बड़े की हेल्प के लिए पूछना है। डू नॉट गेट पैनिक की, आपको परेशान नहीं होना है। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन के आसपास आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। लर्न टू गिव फर्स्ट एड कैसे देते हैं आपको ये सीखना है। फाइंड आउट द कंडीशंस ऑफ द पर्सन हु इज इंजर्ड, ठीक है, जो पर्सन घायल है उसकी कंडीशन के बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। क्लियर द वाउंड विद कॉटन एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक, आपको वाउंड को कॉटन से क्लीन करना है और एंटीसेप्टिक उस पर क्रीम लगानी है।
टाई आ स्टेरिलाइज्ड बैंडेज फॉर ड्रेसिंग, ठीक है, यानी कि स्टेरिलाइज्ड बैंडेज आपको यूज करनी है ड्रेसिंग के लिए जो बिल्कुल साफ हो, ठीक है। डू नॉट टच द वाउंड, वाउंड को टच नहीं करना है, ठीक है। When a wound is bleeding, जब एक वाउंड से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तब क्या करना है आपको, प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट विद कॉटन और कॉटन पैड टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। आपको जो ब्लीडिंग पार्ट है उसको किसी भी कॉटन या फिर कॉटन पैड की हेल्प से पुश करके रखना है, दबा के रखना है, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। टाई अ बैंडेज ऑन द पैड, ठीक है, और उसी बैंडेज के ऊपर आपको उसी के पैड के ऊपर आपको बैंडेज करनी है। डू नॉट लेट द विक्टिम मूव, ठीक है, जो भी जिसको भी वाउंड हुआ है, चोट लगी है, उसको जाने नहीं देना है, यानी कि मूव नहीं करने देना है। कॉल अ डॉक्टर नियर बाय, आपके आसपास जो भी डॉक्टर उसको उनको बुलाना है। इफ द कट इज ऑन अ लिम्ब रेज इट अबाउ द बॉडी, यदि कट लिम्ब पर है, ठीक है, तो उसको बॉडी से ऊपर उठा के रखना है थोड़ा सा, ओके। पुट एन आइस पैक ऑन दी वाउंड, आप वाउंड पर आइस पैक रख सकते हैं। गिव वाटर टू द विक्टिम टू ड्रिंक एवरी हाफ एन आवर, हर आधे घंटे बाद आपको विक्टिम को पानी पिलाना है। व्हेन अ पर्सन हैज फेंटेड, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आ जाते हैं, मेक हिम लाई डाउन, उसको आपको लिटा के रखना है। लोअर हिज हेड, उसके हेड को आपको उसकी बॉडी से थोड़ा नीचे रखना है। दिस विल मेक ब्लड रश टू द हेड एंड हेल्प हिम टू रिगेन कॉन्शियसनेस, ठीक है, इससे क्या होगा, उनका जो ब्लड है उनके हेड तक पहुंचेगा और वो फिर से कॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है। लेट हिम रेस्ट क्वाइटली, और उनको शांति से रेस्ट करने देना है। इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, यदि किसी कारण से इंसेक्ट ने बाइट किया है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन दी अफेक्टेड पार्ट, आपको एक बेकिंग सोडा का या फिर कोल्ड क्रीम का पेस्ट आपको अफेक्टेड पार्ट पर अप्लाई करना है। इट विल रिलीव पेन, इससे क्या होगा, पेन में रिलीफ मिलेगा। अप्लाई टू द पार्ट बिटन बाय इंसेक्ट अ सॉफ्ट पैड सोक्ड एंड इन अमोनिया वाटर, ठीक है, आप अमोनिया वाटर में एक कॉटन पैड को सोक करके जहाँ पर इंसेक्ट ने बाइट किया है वहाँ पर रख सकते हैं। अप्लाइड कैलेमाइन लोशन इफ देयर इज इचिंग, यदि कहीं पर इचिंग है तो आप कैलेमाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। हाउ टू मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाना है अब आपको। मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स बाय कीपिंग द फॉलोइंग थिंग्स हैंडी इन इट, कैसे, किन किन चीज़ों को यूज़ करके आप फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। फर्स्ट, अ रोल ऑफ स्टेरिलाइज्ड कॉटन वूल, ठीक है, आपके पास एक बिल्कुल साफ सुथरी कॉटन होना चाहिए, कॉटन का पूरा पैक होना चाहिए, ठीक है। रोल्स ऑफ कॉटन बैंडेजेस होने चाहिए आपके पास। अमोनिया एंड लाइम वाटर होना चाहिए। वेस्लिन और एनी अदर ऑइंटमेंट, ठीक है, ये होनी चाहिए। टिन कटर और आयोडीन, डिटॉल और कार्बोलिक लोशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। टेस्ट योरसेल्फ, व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है, व्हाई इज फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई शुड वी डू इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, ठीक है, सॉरी व्हाट शुड वी डू इन केस इंसेक्ट बाइट यदि हमें कर लेता है तब हमें क्या करना चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।